दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन कल रात विशाखापत्तनम में हमने देखा कि हारकर रोने वाले को सच्चा कप्तान कहते हैं। जी हाँ, कल भारत न्यूजीलैंड से 50 रनों से हार गया। 215 रनों का पीछा करते हुए हमारी टीम बिखर गई, लेकिन मैच के बाद जो हुआ उसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल तोड़ दिया और फिर जोध भी दिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब कप्तान सूर्य कुमार यादव आए तो वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू हार के गम के नहीं, बल्कि उस गर्व के थे जो उन्हें शिवम दुबे और रिंकू सिंह की लड़ाई देखकर महसूस हुआ। सूर्या ने रोते हुए गौतम गंभीर, रिंकू और दुबे के लिए जो कहा, उसे सुनकर आप भी खड़े होकर सलाम करेंगे। क्या कहा हमारे कप्तान ने, और आखिर क्यों इतनी शर्मनाक हार के बाद भी सूर्या का सिर गर्व से ऊंचा था? आज के वीडियो में हम जानेंगे हार के 3 बड़े कारण और सूर्या का वो भावुक बयान। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे T20 मैच की। सीरीज हम 3-0 से जीत चुके थे, लेकिन कल विशाखापत्तनम में कीवी टीम ने पलटवार किया। उन्होंने पहले खेलते हुए 215 रन बनाए और भारत को 165 पर समेट दिया। 50 रनों की यह हार आंकड़ों में शर्मनाक लग सकती है, लेकिन अगर आपने मैच देखा है तो आप जानते हैं कि स्कोरबोर्ड पूरी कहानी नहीं बताता। दोस्तों, जब भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था, तब 2 शेयर शिवम दुबे और रिंकू सिंह मैदान पर डटे रहे। शिवम दुबे की 15 गेंदों में 50 और रिंकू सिंह का संघर्ष, ये वो पल थे जिन्होंने इस हार में भी जान डाल दी। मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बेहद भावुक हो गए। उन्होंने माइक पर जो कहा वो किसी स्क्रिप्टेड फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि एक सच्चे लीडर के दिल की आवाज थी। आज हम उस बयान के एक एक शब्द को डिकोड करेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि आखिर वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया से चूक कहां हुई, क्यों हमारे शेयर कल ढेर हो गए। दोस्तों, चलिए सबसे पहले उस पल की बात करते हैं जिसने सबको हिला दिया। मैच हारने के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई तो सूर्या का चेहरा झुका हुआ था। वो अपनी कैप से अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जब हर्षा भोगले ने उनसे पूछा, सूर्या, आज बहुत बड़ा टोटल था, क्या गलती हुई? तो सूर्या कुछ पल के लिए चुप रहे, उनका गला रुंधा हुआ था। दोस्तों, फिर सूर्या ने रोते हुए कहा, आज मैं हार की बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा उन 2 लड़कों की जिन्होंने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया, लेकिन खुशी से। जब हम 5 विकेट खो चुके थे तो कोई भी टीम हथियार डाल देती, लेकिन शिवम दुबे और रिंकू ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, वो देखकर मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम का कप्तान हूं। दोस्तों, सूर्या ने शिवम दुबे की तरफ इशारा करते हुए कहा, लोग इसे सिक्सर किंग कहते हैं, लेकिन आज मैंने इसमें एक योद्धा, वॉरियर देखा है। 15 गेंदों में अर्धशतक मारना आसान नहीं होता, वो भी तब जब पूरी टीम आउट हो रही हो। शिवम ने आज साबित कर दिया कि वो सिर्फ IPL का स्टार नहीं, बल्कि भारत का भविष्य है। मुझे अफसोस है कि मैं उसके साथ खड़ी ढीवा नहीं रह सका, वरना आज कहानी कुछ और होती। दोस्तों, रिंकू सिंह के लिए सूर्या ने कहा, रिंकू सिर्फ एक फिनिशर नहीं है, वो एक उम्मीद है। जब तक रिंकू क्रीज पर था, मुझे डगआउट में बैठकर भी लग रहा था कि हम जीत सकते हैं। उसका यह जज्बा हमें वर्ल्ड कप जिताएगा। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने कोच गौतम गंभीर के लिए कही। सूर्या ने कहा, आज अगर हमारे लड्डचकों में इतना दम है कि वो 215 रन के सामने भी नहीं डरते, तो इसका पूरा श्रेय गौतम गंभीर को जाता है। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में हमसे कहा था, हारना मंजूर है, लेकिन घुटने टेकना मंजूर नहीं। आज शिवम और रिंकू ने गौतम भाई की उस सीख को सच कर दिखाया। मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन अपने लड्डचकों की लड़ाई पर मुझे नाज है। दोस्तों, कप्तान का बयान दिल जीतने वाला था, लेकिन एक क्रिकेट फैन होने के नाते हमें यह भी देखना होगा कि आखिर हम हारे क्यों। 50 रनों की हार कोई छोटी हार नहीं होती। चलिए नजर डालते हैं भारत की हार के 3 सबसे बड़े कारणों पर। रीजन नंबर 1, बॉलिंग फेलियर इन पावर प्ले, गेंदबाजी की विफलता। दोस्तों, हार का सबसे बड़ा कारण हमारी गेंदबाजी थी, खासकर पावर प्ले में। न्यूजीलैंड के ओपनर्स टिम सेफर्ट और डेवोन कॉनवे ने पहले 6 ओवरों में ही मैच हमसे छीन लिया था। उन्होंने 100 रनों की साझेदारी की। जब विपक्षी टीम बिना विकेट खोए 100 रन बना ले, तो आप मैच में 90% पीछे हो जाते हैं। अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार कल बेअसर दिखे,
कीवी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। 215 रन बनवाना इस पिच पर गुनाह था। हमें कम से कम उन्हें 180 से 190 पर रोकना चाहिए था। रीजन नंबर 2, टॉप ऑर्डर कोलैप्स, ऊपरी क्रम का ढहना। दोस्तों, जब 216 रन चेज करने हों तो आपको एक धमाकेदार शुरुआत चाहिए होती है, लेकिन कल हमारे त्रिमूर्ति, यशस्वी शुभमन गिल और खुद कप्तान सूर्या पूरी तरह फेल रहे। पावर प्ले में ही 3 से 4 विकेट गिर जाना किसी भी रन चेज के लिए सुसाइड जैसा है। सूर्या का जल्दी आउट होना टर्निंग पॉइंट था। अगर सूर्या 30 से 40 गेंदें खेल जाते तो शिवम दुबे के साथ मिलकर वो मैच खत्म कर सकते थे। टॉप ऑर्डर की इस लापरवाही ने मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया। रीजन नंबर 3, कंप्लेसेंसी, आत्मसंतोष / अति आत्मविश्वास। दोस्तों, केडीडीएचवा है पर सच है, 3-0 से सीरीज जीतने के बाद शायद टीम इंडिया थोड़ी ही रिलैक्स हो गई थी। वो किलर इंस्टिंक्ट जो पिछले 3 मैचों में दिख रही थी, कल नदारद थी। फील्डिंग में सुस्ती, कैच छोड़ना और गेंदबाजी में अनुशासन की कमी, यह सब बताता है कि खिलाड़ियों ने शायद इस मैच को हल्के में ले लिया था। न्यूजीलैंड अपनी साख बचाने के लिए खेल रहा था और भारत सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए। यही मानसिकता, माइंडसेट का अंतर हार और जीत के बीच खड़ीदा हो गया। दोस्तों, हार के कारणों के बीच हमें उस चांदी की लकीर, सिल्वर लाइनिंग को नहीं भूलना चाहिए जिसने कल रात अंधेरे में रोशनी की। शिवम दुबे, 15 गेंदों में 50 रन। ये पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। दुबे ने दिखा दिया कि अगर उन्हें सही मौका मिले तो वो युवराज सिंह की कमी पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, उनके वो 6 छक्के देखिए। ईश सोरही को उन्होंने जिस तरह से बैकफुट पर जाकर पुल्ल मारा और फिर अगली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके सामने मारा। यह रेंज बहुत कम बल्लेबाजों के पास होती है। दुबे ने बताया कि वो स्पिन के खिलाफ दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक क्यों माने जाते हैं। भले ही हम मैच हार गए, लेकिन दुबे ने हमारा दिल जीत लिया। दोस्तों, सूर्या के आंसुओं और दुबे के छक्कों ने इस सीरीज को एक नया मौद्दा दे दिया है। स्कोर अब 3-1 है। भारत सीरीज जीत चुका है, लेकिन 5वां मैच अब सिर्फ एक मैच नहीं रहा, यह सम्मान की लड़ाई बन गया है। सूर्या ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि वो इस हार को भूलेंगे नहीं, बल्कि इससे सीखेंगे। दोस्तों, गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में जरूर क्लास लगाएंगे। वो खिलाड़ियों को याद दिलाएंगे कि वर्ल्ड चैंपियन टीम कभी भी रिलैक्स नहीं होती। 5वें मैच में हमें एक अलग टीम इंडिया देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि बुमराह और बिश्नोई की वापसी हो और टॉप ऑर्डर अपनी गलतियों को सुधारे। दोस्तों, आप सूर्या के इस भावुक बयान को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कप्तान का रोना उसकी कमजोरी है या उसकी ताकत? और क्या शिवम दुबे को T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में पक्की जगह मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम 5वें और आखिरी T20 मैच का भी पूरा हाल और बवाल लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।